मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच बाय दिया। आज जो है हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर है गार्डन स्नेक है ना, आज इसको कवर करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ मंगूस। क्या कभी आपने स्नेक और मंगूस की फाइटिंग देखी है? और गेटिंग इनटू अ हॉल और स्विमिंग इन द रिवर। और क्या आपने कभी उन्हें बिल में जाते हुए और रिवर पे तैरते हुए देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना, लगभग सभी ने ऐसा देखा होगा। बिलीव डैट स्नेक्स आर डेंजरस। लगभग सभी लोग क्या है कि ये बात जो है वो जानते हैं कि सांप क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। सभी का यही मानना है कि सांप जो है वो डेंजरस ही होते हैं। सम आर नॉट। हाँ, कुछ ज़रूर होते हैं, है ना, लेकिन सारे सांप जो है वो डेंजरस नहीं होते। रीड दिस पोयम ऑन द हार्मलेस गार्डन स्नेक्स। तो अब हम लोग क्या है कि इस पोयम को पढ़ेंगे जिसमें क्या है कि हार्मलेस जो है वो गार्डन स्नेक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पोयम। इसमें पोयम में कहा जा रहा है कि आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। देखिए, इसमें जो हमारे राइटर हैं, है ना, जो पोएट हैं, है ना, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ठीक है, कि क्या हुआ कि मैंने एक सांप को देखा और क्या हो गया, मैं वहाँ से भाग गया। आई सॉ स्नेक एंड रन अवे, मतलब मैंने एक सांप को देखा और वहाँ से मैं भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। लोग कहते हैं कि जो कुछ सांप होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। बट मदर से दैट काइंड इज़ गुड। लेकिन मदर बोलती है ना, कि सारे सांप ऐसा नहीं होते हैं। हाँ, कुछ सांप जरूर खराब मतलब होते हैं, जैसे कि डेंजरस होते हैं, है ना, लेकिन सारे सांप जो है वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है। एंड एट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड। और वो लोग जो हैं अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ऐसा माँ ने कहा था, है ना। माँ ने क्या कहा था कि सारे सांप जो है वो खतरनाक नहीं होते हैं, डेंजर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं ज़रूर, है ना, लेकिन सारे नहीं होते हैं, है ना। और जो सांप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दूसरे जीवों को खाकर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर क्या करते हैं, अपना जीवन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। है ना, कहा जरा कि जब एक सांप जो है ना, विगल्स मतलब रेंग रेंग रहा था घासों में, है ना, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। मैं वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा था, बस उसको पास होते हुए वहाँ से देख रहा था। देखिए, राइटर जो है पहले जब सांप को देखा था ना, है ना, तो वहाँ से डर कर वो भाग गया था, है ना। लेकिन जब उसकी माँ ने कहा कि नहीं, सारे सांप डेंजरस नहीं होते हैं, है ना, तब से बच्चा जो है ना, जो राइटर है हमारा, सॉरी पोइट जो है ना, वो अब वहाँ से सांप, जब वो सांप देखता है ना तो भागता नहीं है, बस वहाँ खड़े होकर उसकी हरकतें देखता है ना। एंड टेल माई सेल्फ देयर्स नो मिस्टेक्स, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक्स। और उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कोई मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं किया है ना, बस ये क्या है, ये एक गार्डन स्नेक्स है और बिल्कुल भी खतरनाक तो नहीं है ना। तो उनकी माँ ने जो उसको कहा था, ठीक है, तो राइटर क्या हुआ, वहाँ पर अब सांप से जो है उसका डर जो है वो निकल गया है। पहले वो सांप से डरता था, लेकिन उसकी माँ के कहने के बाद, है ना, वो क्या होगा, अब सांप को बगल से गुजरते हुए भी देख लेता है तो आराम से खड़ा होकर वहीं पे देखता है, वो भागता अब नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो चैप्टर था गार्डन स्नेक्स, है ना, उसके क्वेश्चन आंसर को ध्यान देते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज़ एफ्रेड ऑफ स्नेक्स। है ना, चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, जो राइटर है, वो सांप से जो है वो डरता है ना। तो क्या करिए आप कि उस पोयम में से कुछ ऐसा लाइन निकालिए, है ना, जिससे ये मालूम चले कि बच्चा जो है क्या है, सांप से जो है वो डरता है ना। तो देखिए, पोयम में लिखा हुआ था कि आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। मैंने एक सांप को देखा और क्या हो गया, वहाँ से भाग गया, है ना। तो इस लाइन से ये मालूम चलता है कि बच्चा जो है वो क्या है, वो सांप से बहुत ज़्यादा डरता है ना। दूसरा कहा जा रहा है इसमें कि विच लाइन शो अ कंप्लीट चेंज ऑफ चाइल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नेक्स, रीड अलाउड। है ना, कौन सा ऐसा पोयम में ऐसा कौन सा लाइन है ना, जो ये बताता है कि बच्चे का जो एटीट्यूड है सांप के प्रति, जैसे कि वो पहले देखकर सांप को भाग जाता था और अब जो है वो देखता है तो सांप वो भागता नहीं है ना। तो उसका जो एटीट्यूड है वो कंप्लीट चेंज करने वाला कौन सा लाइन जो है वो पोयम में ये बताता है, उसका एटीट्यूड जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है।
तो इसमें इसका आंसर होगा आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। मैं वहाँ पर खड़े होकर और सांप को बस वहाँ से पास होते हुए देख रहा था। तो इससे ये मालूम चलता है कि बच्चा जो है अब सांप से डरता नहीं है ना। बट मदर से दैट काइंड इज गुड। व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? इसमें कहा जा रहा है कि माँ ने कहा था कि काइंड इज गुड, है ना। तो ये जो है वो किस तरफ पर की ओर रेफर करता है ना। तो द मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक्स, है ना। माँ जो है वो गार्डन स्नेक की तरफ रेफर करती है, क्योंकि गार्डन में जो मोस्ट ऑफ द जो स्नेक्स होते हैं ना, है ना, वो बस कीड़े मकोड़ों को ही खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, है ना, वो दूसरों को काटते नहीं हैं। अगला हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वर्ड दैट रेफर टू स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। पोयम में ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्नेक्स के मूवमेंट को दिखाता है ना। तो देखिए पोयम में जो है एक विगल वर्ड्स लिखा हुआ था। विगल का मतलब होता है रेंग कर चलना, है ना। तो स्नेक जो है ना वो रेंग कर चलता है। तो विगल वर्ड्स ये बताता है कि सांप जो है वो रेंग कर जो है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर विगल आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि देर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम, से देम अलाउड। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पोयम में जो है वो 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स हैं, तो आप उनको लाउडली क्या करिए, पढ़िए, है ना। तो देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो साथ साथ एक जैसे मैचिंग करते हैं, उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे गुड फूड, पास ग्रास, अवे से, मिस्टेक एंड स्नेक्स, है ना। तो ये जो है वो सारे राइमिंग वर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट, है ना। सांप के जो है वो पैर नहीं होते हैं, बट इट मूव्स वेरी फास्ट। लेकिन ये क्या है, ये बहुत तेज चलता है। कैन यू गेस हाउ? क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसे, है ना, तेज चलता है। डिस्कस इन द ग्रुप्स, है ना। क्या करिए, ग्रुप में डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ में क्या करिए, ग्रुप में डिस्कस करिए। तो हम इसका आंसर जो है वहाँ दिखते हैं, द स्नेक्स हैज नो लेग्स और फिट्स। स्नेक्स के जो है वो सांप नहीं, सॉरी पैर नहीं होते हैं, है ना। इट्स विगल ऑन द सरफेस, ये पैरों से चलता नहीं है क्योंकि इसके पैर तो होते ही नहीं है ना। तो ये क्या करता है, ये रेंग कर क्या करता है, ये चलता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इट विगल्स ऑन द सरफेस, है ना। ये रेंग कर जो है क्या करता है, तो ये चलता है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबरा लॉन्ग शार्प टीथ। क्या आप कोबरा के जो लॉन्ग शार्प जो टीथ होता है उसके लिए कोई वर्ड बता सकते हैं, है ना। कि कोबरा का जो लंबे लंबे जो दांत होते हैं तेज तेज, है ना, उस दांत को क्या कहते हैं, है ना। और वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट, और आपने जो है ये जो वर्ड है ये पहली बार कब सुना था और कहाँ सुना था, है ना। तो इसका आंसर जो है देखते हैं, अ कोबरा लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फैंग्स। कोबरा का जो लंबे लंबे जो दांत होते हैं ना उसको फैंग्स बोलते हैं, है ना। और आई फर्स्ट कैम अक्रॉस दिस वर्ड ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल, और मैंने जो ये वर्ड है फैंग्स ये पहली बार कहाँ सुना था, मैंने टेलीविज़न पे नेशनल जियोग्राफिक चैनल में जब ये देख रहा था ना तब मैंने सुना था, है ना। आप इसका आंसर कुछ और भी दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ये वर्ड सुना है पहली बार तो आप इसका आंसर कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये चैप्टर आई होप कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके पास जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।